Hello, good morning, friend. Welcome to Concept Maker. Today's session is oscillatory motion. What is oscillatory motion? Yesterday we are discussing the chapter motion in physics. So हम लोग फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ लिए थे मोशन क्या होता है, मोशन का टाइप्स क्या होता है, जिसमें से एक है ऑसिलेटरी मोशन। इससे पहले हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ें। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन सर्कुलर मोशन। तो जब सर्कुलर मोशन भी पढ़ लेंगे तो दोस्तों इस चैप्टर मोशन चैप्टर आपका पूरी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही ऑब्जेक्टिव लगाते हुए जा रहे हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज सर ऑसिलेटरी मोशन को लेके आए हैं। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये फ़ोटो से क्या मतलब है, ये फ़ोटो हम क्यों लगाएं? तो इस फ़ोटो में अगर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन फ़ोटो में एक बच्चा एक बच्ची अपना झूला में झूल रहे हैं। तो क्या ये मोशन है? बिल्कुल मोशन है। किस तरह का मोशन है? तो हम लोग पढ़ेंगे कैसा मोशन है ये। ऑसिलेटरी मोशन है ना। ऑसिलेटरी मोशन में किस टाइप का है? ऑसिलेटरी मोशन का भी दोस्तों टाइप्स होता है, जिसमें दो टाइप्स का। ये कौन सा टाइप्स का मोशन है? ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पेंडुलम। ये क्या हुआ? सिंपल पेंडुलम है। तो ऑसिलेटरी मोशन का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। मोशन मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक पेंडुलम का जो मोशन है उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन द पेंडुलम वॉच इट्स पेंडुलम मूव टू एंड फॉर। मतलब पेंडुलम आपका मूव कैसे करता है? आगे और पीछे। ओवर ए फिक्स पोजिशन, मतलब क्या? एक पोजिशन उसका फिक्स रहता है। फिक्स मतलब क्या? उसका जो स्ट्रिंग है पेंडुलम का, यहाँ देखिए ये जो स्ट्रिंग है आपका, ये आपका फिक्स है। और आपका मोशन पेंडुलम का 4 and 2 हो रहा है, 2 and 4 फॉर ए फिक्स्ड पोजिशन विच इज़ इक्विलिब्रियम पोजिशन। मतलब क्या? वो एक इक्विलिब्रियम पोजिशन है, मतलब आगे जा रहा पीछे जा रहा। इफ़ द आइडियल कंडीशन प्रेवेल द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल नेवर एंड। ऑसिलेटरी मोशन अगर दोस्तों आइडियल कंडीशन अगर हो तो क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल नेवर एंड। मतलब क्या? अगर आप एक बार ऑसिलेटरी मोशन में अगर ऑब्जेक्ट को ले आइएगा तो वो कभी रुकेगा ही नहीं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? आइडियल कंडीशन। अब आइडियल कंडीशन क्या होता है? जैसे दोस्तों हम इस रूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेज है, एयर है, पार्टिकल्स है। तो उसी तरह दोस्तों जब हम पेंडुलम को अगर ऑसिलेशन करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट एयर को काटते हुए ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब क्या? उसमें एक फ्रिक्शन, एक फोर्स उसमें लगा रहा ताकि वो रुक जाए। तो वो अगर नहीं रहेगा दोस्तों, रोकने वाला उसको कोई नहीं रहेगा, तो क्या होगा? ये मोशन करता रहेगा। मतलब ये पेंडुलम आपका कभी रुकेगा ही नहीं। तो उसी को बोलते हैं आइडियल कंडीशन, नेवर एंड। द आइडियल कंडीशन फ्रिक्शन ड्यू टू एयर डज नॉट प्रेजेंट। देखिए दोस्तों जो बात मैंने अभी बताया, फ्रिक्शन फ्रिक्शन ड्यू टू एयर नॉट प्रेजेंट, क्या बताया? एयर में जो फ्रिक्शन लग रहा, जब पेंडुलम मोशन कर रहे हैं तो एयर में जो फ्रिक्शन लग रहा वो अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ये रुकेगा ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं आइडियल कंडीशन। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट फिगर में, इन मोहतरमा को देखिए दोस्तों, इनको देखिए। इन्होंने बड़ी ध्यान से पेंडुलम को देख रहे हैं। पेंडुलम अब क्या है दोस्तों? ये है क्या? ये जो गोल गोल बॉल जैसे दिख रहा है ये है क्या? ये दोस्तों कुछ है नहीं, ये कंटिन्यूस लाइन बाय लाइन एक एक करके बॉल को झुलाया जाता है। इसमें एक बॉल को अगर आप टच कीजिएगा और इस पर फोर्स लगाइएगा तो एक दूसरे को वो उसको कंटिन्यूस एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसा काम करते हैं। तो ये मोहतरमा इसको ध्यान से देख रही है। देखिए तो ये क्या है? एक मोशन है। मोशन मतलब क्या? ये ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों गांव का जुगाड़, इन बच्चे और बच्चियों को देखिए। इन्होंने क्या गांव में अपना जुगाड़ बनाया? झूला, पेड़ से रस्सी बांध के अपने मज़े ले रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन। ये भी हो गया आपका एग्जाम्पल। आगे देखते हैं, विच इज़ ऑसिलेटरी मोशन। अब बोल रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं। तो हम लोग शुरू में जैसे यहाँ पे पढ़े दोस्तों, ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? मतलब इट्स पेंडुलम मूव टू एंड फॉर ए फिक्स पोजीशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? ऑसिलेटरी मोशन। तो आगे देखते हैं डेफिनेशन में क्या बोलता है। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर ए पॉइंट रिपीटेटिवली
देन दिस टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। मतलब दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराइएगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिपीटेड पॉइंट ओवर ए पॉइंट रिपीटिंग, मतलब क्या वो रिपीट करेगा। जैसे आगे जाएगा, अगर अगर एक रस्सी से एक पत्थर को बांध दिया जाए दोस्तों, उसको धकेला जाए तो एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, ऊपर से अगर लटकाया जाएगा रस्सी से तो पत्थर को, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। इन द कंप्लीट वैक्यूम द आइडियल कंडीशन कैन बी अप्रोच्ड। मतलब क्या दोस्तों, अगर आइडियल कंडीशन आपको अप्रोच करना है तो आप एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें पूरी तरह वैक्यूम हो, जिसमें गैस से कुछ ना हो, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो ये ऑसिलेटरी मोशन आपका आइडियल कंडीशन में आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, द आइडियल कंडीशन कैन बी अप्रोच्ड एज एयर विल नॉट बी देयर टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटरी मोशन फ्रिक्शन। मतलब आइडियल कंडीशन में आएगा तो इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो उसको स्टॉप ही करेगा नहीं कोई, तो वही चीज़ बताया गया। आगे देखते हैं, इन द मैकेनिकल वर्ल्ड द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। मैकेनिकल वर्ल्ड में हम लोग ऑसिलेटरी मोशन को देखते हैं क्या होता है, जैसे ये पॉइंट, इन द मैकेनिकल वर्ल्ड द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग आर ऑल्सो कम्स अंडर ऑसिलेटरी मोशन। मतलब क्या, अगर मैकेनिकल टर्म ऑफ व्यू से अगर देखें तो वाइब्रेशन, आपने गिटार बजाए हैं, गिटार को आपने, गिटार का वायर को आप एक बार बजाइएगा तो वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है, तो वो क्या मैकेनिकल सिस्टम हो गया। तो वही चीज़ बताया था, इन द मैकेनिकल वर्ल्ड द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग आर ऑल्सो कम्स अंडर ऑसिलेटरी मोशन। जैसे गाड़ी का सॉकर भी है दोस्तों, आप सॉकर को दबाइएगा तो वो फिर से ऊपर फेंकेगा, ये ऑसिलेटरी मोशन का है। और भी क्या है, मैकेनिकल वाइब्रेशन, द ऑसिलेटरी मोशन शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ पोजिशन। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए, आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे द ऑसिलेटरी मोशन शुड बी कंफ्यूज विथ पीरियोडिक मोशन। मतलब ऑसिलेटरी मोशन पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या पीरियोडिक मोशन है ना नहीं है। ऑब्जेक्ट इन द पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स ड्यूरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, वेयर इन द ऑसिलेटरी मोशन द ऑब्जेक्ट रिपीट्स देयर मूवमेंट ओवर ए फिक्स पोजिशन। मतलब क्या दोस्तों, आपका इसमें जो दो टर्म में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि फिक्स टाइम के बाद वो रिपीट करेगा, ठीक है, फिक्स टाइम के बाद वो रिपीट करेगा। लेकिन आपका ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, रिपीट्स, देखिए ऑसिलेटरी मोशन में क्या बोला है, इस पॉइंट को देखिए, ऑसिलेटरी मोशन द ऑब्जेक्ट रिपीट्स देयर मूवमेंट आफ्टर ए फिक्स पोजीशन। इसमें क्या बोल रहा है कि फिक्स पोजीशन के बाद उसने रिपीट किया, और उसमें क्या आपका सर्कुलर आपका पोजीशन, उसमें क्या बताया गया, आपका फिक्स टाइम के बाद वो आपका रिपीट करेगा। तो ये था डिफरेंस दोनों पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में। ऑसिलेटरी मोशन मतलब फिक्स पोजीशन पे वो रिपीट करेगा, और आपका पीरियोडिक मोशन में आपका फिक्स टाइम के बाद वो रिपीट करेगा। तो ये दोनों डिफरेंस है दोस्तों कि ऑसिलेटरी मोशन में और पीरियोडिक मोशन में। जो आगे आपका ऑब्जेक्टिव जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होता है। अब देखिए दोस्तों दूसरा फोटो आ गया। अब दोस्तों ये मोहतरमा को देखिए, बड़े मज़े से अपना झूला का मज़ा ले रहे हैं। तो ये क्या, कौन सा मोशन है, इस किस तरह का मोशन कर रही है, ये अपना झूला में झूल रही है, तो ऑसिलेटरी मोशन तो है दोस्तों, ये तो आप समझ गए कि ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन का कौन सा टाइप्स है। अब ऑसिलेटरी मोशन का टाइप्स क्या क्या होता है, ये भी बड़ी बात है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, नेमली द लीनियर ऑसिलेटरी मोशन एंड सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ऑसिलेटरी मोशन आपका दो तरह का होता है, तो उनमें से एक होता है लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, दूसरा होता है सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन। तो इन दोनों में से ये जो झूल रही है मोहतरमा, ये किस तरह का मोशन कर रही है, आइए देखते हैं। उसके बाद किस एग्जाम्पल पे आएंगे हम लोग। इन लीनियर मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स लेफ्ट एंड राइट। लीनियर मोशन में क्या होता है दोस्तों, मूव ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है लेफ्ट या राइट, अप एंड डाउन, या तो ऊपर नीचे मोशन करेगा या तो लेफ्ट एंड राइट। फॉर सम एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन आर गिवन बिलो। अब दोस्तों आपने गिटार, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का गिटार का वायर को आप लोगों ने जब एक बार बजाया तो क्या होता है, इस वायर ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों, जैसे ये लीनियर मोशन में आ गया, अप एंड डाउन या तो लेफ्ट एंड राइट। ओके, दूसरा एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन यू ट्यूब कलम। यू टाइप का अगर आपका ट्यूब रहेगा दोस्तों इस तरह, और इसमें मूवमेंट अगर होगा दोस्तों
तो क्या होगा, ये लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। दूसरा फ्लोटिंग ऑफ शिप, तीसरा क्या हो गया, फ्लोटिंग ऑफ शिप इन अ बिग वेसल इन द सी। मतलब क्या दोस्तों, आपने नाव को देखा होगा, मतलब क्या दोस्तों, आप लोगों ने नदी में अगर नाव को देखा होगा, शिप को देखा होगा, तो वो फ्लोटिंग करता है, या तो लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे आपका दिखा रहे हैं आपको कैसे होता है। तो ये देखो दोस्तों, ये अगर सी रहा और ये आपका यहाँ पे नाव है, तो ये इधर या तो इधर आपका फ्लोटिंग करेगा, मतलब तैरेगा, या तो लेफ्ट राइट या तो आगे पीछे। तो इस किस तरह का मोशन हो गया, ये ऑसिलेटरी मोशन का आपका लीनियर टाइप हो गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों, सर्कुलर टाइप में क्या डिफरेंस है। इन द सर्कुलर मोशन थ्रू द ऑब्जेक्ट मूविंग लेफ्ट टू राइट बट इन अ सर्कुलर फॉर्म, सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मोशन आर गिवन बिलो। जैसे दोस्तों आप लोगों ने बच्चे को खेलते हुए देखे हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो इस तरह का इक्विपमेंट आप लोगों ने देखे होंगे, जहाँ पे बच्चे बैठ के अपना झूला जैसा झूलते हैं। तो ये क्या दोस्तों, अगर आप ध्यान दीजिएगा ये किस टाइप का मोशन है, तो मोशन को ध्यान देने के लिए यहीं पे देखिए, आप अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा, ये किस टाइप का है, सर्कुलर है, तो मतलब क्या सर्कुलर मोशन है। ओके, ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये झूला झूल रही है। अब झूला झूल रही है दोस्तों, अगर ये मोहतरमा यहाँ है, जब एट ए टाइम एक टाइम यहाँ आएगी, एक टाइम पे यहाँ आएगी, अगर दोस्तों ऐसे ही अगर फोर्स लगा दिया जाए तो ये क्या सर्कल बनाएगा, तो क्या सर्कुलर फॉर्म क्रिएट कर रहा, सर्कुलर फॉर्म क्रिएट कर रहा मतलब क्या, ये सर्कुलर मोशन है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, मोशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इन ए होलो हाफ होलो स्फीयर। मतलब क्या दोस्तों, स्फीयर में अगर स्फीयर मतलब गोला में अगर कोई मूवमेंट कर रहा तो क्या सर्कुलर फॉर्म क्रिएट कर रहा, तो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड ऑन ए नेल, मतलब क्या दोस्तों, एक कांटी पे एक कांटी गाड़ के आप रस्सी बांध के एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाइएगा तो क्या सर्कुलर फॉर्म क्रिएट होगा। तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। मोशन ऑफ ए स्विंग, मतलब आप झूला में अगर झूल रहे हैं तो क्या सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो सर्कुलर पाथ बना रहा, मतलब क्या सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ द व्हील, आपके चक्का घूम रहा तो क्या हो रहा दोस्तों, एक अगर सर्कुलर पाथ अगर क्रिएट कर रहा तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। तो ये था दोस्तों एग्जाम्पल सर्कुलर का और लीनियर मोशन का। तो ये जो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को देखे थे दोस्तों, ये मोहतरमा को देखे थे हम लोग जैसे पहले, तो इसका मूवमेंट कैसा हो रहा दोस्तों, ये एट ए टाइम यहाँ आगे आएगी फिर ये पीछे जाएगी, तो क्या सर्कुलर फॉर्म क्रिएट कर रहा, तो मतलब क्या हो गया, ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, उस टाइम आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इस फॉर्मूला को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये होता है दोस्तों टाइम पीरियड, जो हमारा ऑसिलेशन क्रिएट हो रहा है, तो ऑसिलेशन के दौरान कितना टाइम लगा, तो टाइम को निकालने के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, जहाँ पे L क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है, मतलब आपका जो रस्सी होगा उसका लेंथ होगा, G हो गया क्या, ग्रेविटेशनल, G का वैल्यू रखेंगे और हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कहीं भी क्वेश्चन आएगा कोई भी एग्ज़ाम में दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, रेलवे का हो गया, SSC का हो गया, सीटेट का हो गया, एस्टेट का हो गया, कोई भी बैंकिंग का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम अगर आए दोस्तों तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों इसी तरह वीडियो और कंसेप्चुअल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को आप दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।